हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज मैं नया टॉपिक मैट्रिक्स यानी आव्यूह के बारे में बताएंगे। आव्यूह क्या होता है, यानी आव्यूह से संबंधित यानी मैट्रिक्स से संबंधित सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ये पहला वीडियो है। आज हम मैट्रिक्स की समझेंगे, मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा इसके इतिहास पे चलते हैं। सर्वप्रथम मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग जे सिल्वेस्टर नामक मैथमेटिशियन थे, जो 1850 ईस्वी में मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था। उसके पश्चात 1858 ईस्वी में आर्थर कैले ने 1858 ईस्वी में आर्थर कैले ने मैट्रिक्स के सिद्धांत का विकास किया था। आज मैट्रिक्स का उपयोग लगभग विज्ञान के सभी शाखाओं में हो रहा है। भौतिक विज्ञान से लेकर यहाँ इकोनॉमिक्स से लेकर हर एक ब्रांच में मैट्रिक्स का प्रयोग हो रहा है। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे हम लोग अमूमन हमेशा ये चीज़ देखते हैं, जैसे मान लीजिए जब स्कूल में पीटी होता है तो बच्चों को रो में खड़ा किया जाता है। फिर आप कभी ट्रेन की यात्रा किए होंगे तो ट्रेन में देखेंगे सीटों का अरेंजमेंट, या कभी आप दुकानों में गए होंगे तो वहाँ पे प्राइस वाइज यानी कीमत के हिसाब से हम सामानों का अरेंज करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमेशा एक आयताकार या रेक्टेंगुलर एरे के रूप में होता है, आयताकार के रूप में होता है। तो यहीं से ये इसका कॉन्सेप्ट पैदा होता है। सपोज कर लीजिए विद्यालय के खेल प्रतियोगिताओं में 3 विद्यालयों ने भाग लिया। हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 विद्यालयों ने भाग लिया। 3 विद्यालयों में एक विद्यालय ए है, इसने 25 विद्यार्थियों को, 3 विद्यालय ले रहे हैं, 3 विद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ए बी और सी। और खेल मान लीजिए 4 तरह के खेल हैं। पहला है दौड़, पहला क्या है, दौड़। दूसरा क्या है, ऊंची कूद। फिर लंबी कूद है और बैडमिंटन है। ये 4 तरह के खेल हैं। तो ये ने 25 विद्यार्थियों को भेजा, जिसमें 8 विद्यार्थियों ने दौड़ में ही भाग लिया, 7 विद्यार्थियों ने ऊंची कूद के लिए भाग लिया, 5 ने लंबी कूद के लिए भाग लिया और 5 ने बैडमिंटन में भाग लिया। उसी तरह बी जो विद्यालय था, इसने 20 विद्यार्थियों को भेजा। इसके 6 विद्यार्थी ऐसे थे कि जिन्होंने दौड़ में भाग लिया, 7 विद्यार्थी ऐसे थे कि जिन्होंने ऊंची कूद में भाग लिया, और 5 विद्यार्थी ऐसे थे जो लंबी कूद में भाग लिया, और 2 विद्यार्थी ऐसे थे कि जो बैडमिंटन में भाग लिया। उसी तरह सी ने 17 विद्यार्थियों को भेजा, जिसमें 5 विद्यार्थी दौड़ में भाग लिए, 4 विद्यार्थी जो है ऊंची कूद में भाग लिए, 8 विद्यार्थियों ने लंबी कूद में भाग लिया, और कोई विद्यार्थी जो है बैडमिंटन में भाग नहीं लिया। तो आप देखेंगे तो इस तरह से एक अरेंजमेंट किया गया है। अगर हम यहाँ पे विद्यार्थियों की और ये इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो एक सारणी नुमा बनेगा कि अगर इसको हटा दिया जाए, यानी विद्यालय के नाम को हटा दिया जाए और खेल के जो ये खेल हैं उनके नामों को हटा दिया जाए, तो एक सारणी बन रहा है। क्या, 8 7 5 5। दूसरा बन रहा है 6 7 5 2 5 4 8 0। तो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर एरे बन रहा है, यानी आयताकार जो सारणी बन रहा है। शीर्षक हमने हटा दिया है, स्कूल के नाम को हटा दिया और आपके खेल के
जो नाम है उनको हटा दिया है, तो ये एक रेक्टेंगुलर एरे बन रहा है। अगर इनको हम कोष्ठक में रख दें, इसके लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, यानी इन दो ब्रैकेट का यूज करते हैं किसके लिए? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन दो कोष्ठकों, दो ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। एक ब्रैकेट आपका स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट। इन दो ब्रैकेट का हम यूज मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। अब आते हैं, अब यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट मिला, यानी इसमें कुछ एलिमेंट हैं, इसमें रो है और कॉलम है। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में आप जाएंगे, अ सेट ऑफ mn एलिमेंट, सेट ऑफ mn एलिमेंट अरेंज्ड in the form of a rectangular array having m rows and n column is called m cross n matrix। तो इसको कह रहा है कि mn एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? mn एलिमेंट्स हैं, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते a11 a12 a13 डॉट डॉट n कॉलम, A21 A22 A23 A2n 31 A32 A33 A3n। AM1 AM2 AM3 AMN, M क्रॉस n। तो अभी आपने देखा कि a set of mn elements arranged in the rectangular array, arranged in the rectangular array having m rows and n columns is called m cross n matrix। यानी इसके परिभाषा में आपने देखा, हम इस तरह से इसको अरेंज करते हैं, इसके m रोज होंगे, यानी ये जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन वो रो कहलाता है और वर्टिकल लाइन इसका कॉलम कहलाता है मैट्रिक्स का। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम m क्रॉस n या m बाई n मैट्रिक्स पढ़ते हैं, m बाई n। इसमें जो एलिमेंट, जिसमें ये संख्या, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। यानी A1 इसका एक एलिमेंट है, यानी इसका अवयव है। ये हमारे रो कहलाते हैं, और ये जो है ये आपका कॉलम, ये आपका रो कहलाता है और ये आपका कॉलम कहलाता है। तो इस तरह से ये, और हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का यूज ABCD XYZ, यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट के लिए, और इसके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर का, इसके एलिमेंट जो लिखे जाएंगे स्मॉल लेटर में होंगे या कोई अंक होगा, या स्मॉल लेटर होंगे या कोई अंक होगा। इस तरह से हम इसको मैट्रिक्स को लिखते हैं। मैट्रिक्स जो होता है इसका प्लूरल होता है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म जो होता है, बहुवचन इसका होता है मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स जो है इसमें m रो n कॉलम के लिए ये आपके जनरल मैट्रिक्स के बारे में हो गया। तो अभी आपने उदाहरण जो कॉन्सेप्ट में देखा था वहाँ पर कुछ रो और कॉलम थे, तो इस तरह से इसको हम m बाई n मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी तरह के अगर मान लीजिए 3 4 5 6 3 2 1 5
5 2 3 4 इस तरह का मैट्रिक्स होगा तो 3, इसको हम बोलेंगे 3 क्रॉस 4, 3/4 यानी 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, इसलिए 3/4 का मैट्रिक्स बोलेंगे। उसी तरह से अगर इस तरह से मिल जाए 3 4 1 2 1 3 4 2 5, तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। उसी तरह अगर किसी में सिर्फ एक रो होगा 3 5 6, तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा 1 क्रॉस 3 का। उसी तरह एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, यानी सिर्फ एक कॉलम होगा, तो अगर मान लीजिए 5 2 3, तो ये आपका 3 क्रॉस 1 का एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। इस तरह से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स,